जिंदगी में आगे बढ़ना हर इंसान की इच्छा होती है। कोई चाहता है कि उसका करियर आगे बढ़े, कोई बिजनेस में ग्रोथ चाहता है, कोई अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग उतना आगे नहीं बढ़ पाते जितना वे सोचते हैं कि वे बढ़ सकते थे। आज मैं आपको दो ऐसे कारण बताने वाला हूं जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं लेकिन असर बहुत बड़ा करते हैं। छोटी सोच और पैर की मोच। जरा ईमानदारी से सोचिए, सच बताइए अपने आप से। ये सच नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की, आपने की है, दिन रात की है। ये भी सच नहीं है कि आपने सेक्रीफाइस नहीं किया, आपने अपने कंफर्ट, अपने शौक, कई बार अपने परिवार तक से समझौता किया है। फिर भी कभी अकेले में ये सवाल जरूर उठता है, मैं यहाँ तक ही क्यों पहुंच पाया? इतनी मेहनत के बाद भी ये सीलिंग क्यों? और यहीं ज्यादातर लोग बाहर वजह ढूंढने लगते हैं। मार्केट खराब है, लोग सपोर्ट नहीं करते, सिस्टम गलत है। लेकिन असली कारण अक्सर बाहर नहीं होता, वो कहीं ज्यादा चुपचाप, कहीं ज्यादा गहराई में आपके अंदर छुपा होता है। यहीं से असली काम शुरू होता है। पहली रुकावट दिमाग में होती है, वो जो आपको बड़ा सोचने से पहले ही रोक देती है, जो कहती है इतना मत सोचो, इतना तुम्हारे लिए नहीं है। दूसरी रुकावट शरीर में होती है, वो जो आपको तेज चलने नहीं देती। कदम उठते तो हैं लेकिन भरोसा नहीं होता कि आगे बढ़ पाओगे। और जब ये दोनों रुकावटें एक साथ आ जाती हैं तो हालात सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इंसान के पास क्षमता भी होती है, अनुभव भी होता है, मेहनत करने की आदत भी होती है, फिर भी उसकी गति धीमी पड़ जाती है। वो रुकता नहीं है लेकिन आगे भी नहीं बढ़ पाता। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता से कम पर जीना सीख लेते हैं। छोटी सोच कोई बीमारी नहीं है, न ही ये किस्मत की मार है। यह एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है और बिना शोर किए आपकी सोच पर कब्जा कर लेती है। एक ऐसी आदत जो आपको किसी ने बाहर से नहीं थोप दी होती, बल्कि आप खुद ही अपने चारों ओर एक छोटा सा दायरा बना लेते हैं और फिर उसी दायरे को अपनी हकीकत मान लेते हैं। सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? आप इस सोच को क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। आप इसे चैलेंज नहीं करते, आप इसे सच मानने लगते हैं। फिर मैं नहीं कर सकता एक विचार नहीं रहता, वो आपकी पहचान बन जाता है। और जिस दिन सोच पहचान बन जाए, उसी दिन ग्रोथ चुपचाप रुक जाती है। छोटी सोच इंसान को ब्लाइंड बना देती है। आंखें खुली होती हैं लेकिन देखने की क्षमता बंद हो जाती है। मौके सामने से निकल जाते हैं, बिल्कुल पास से, कभी किसी बातचीत के रूप में, कभी किसी बदलाव के रूप में, कभी किसी नए रास्ते के रूप में। लेकिन छोटी सोच उन्हें मेरे लिए नहीं कहकर अनदेखा कर देती है। और फिर जब मौका हाथ से निकल जाता है, हम अपने दिल को समझाने के लिए कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। सच ये है, किस्मत अक्सर वही होती है जो सोच हमें देखने देती है। मुद्दा किस्मत का नहीं होता, मुद्दा सोच का होता है। क्योंकि जब सोच छोटी होती है तो बड़े मौके भी छोटे दिखने लगते हैं। बचपन में हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांधा जाता है। उस उम्र में वह सच में कमजोर होता है, तो वह जितना भी जोर लगाता है रस्सी नहीं टूटती। कुछ समय बाद हाथी कोशिश करना छोड़ देता है। सालों बाद वही हाथी जब पूरा बड़ा हो जाता है, ताकतवर, विशाल, अपार शक्ति से भरा हुआ, तब भी वही पतली रस्सी उसे बांध कर रखती है। क्यों? क्योंकि अब रस्सी हाथी के पैर में नहीं, उसके दिमाग में बंधी होती है। उसने मान लिया होता है मैं नहीं कर सकता। वो ये जांचने की कोशिश ही नहीं करता कि अब हालात बदल चुके हैं, कि अब ताकत उसके पास है। छोटी सोच इंसान के साथ भी बिल्कुल यही करती है। वो आपको बांधती नहीं है, वो आपको मनवा देती है कि आप बंधे हुए हैं। और जिस दिन इंसान ये मान लेता है, उसी दिन उसकी असली ताकत खामोशी से बेकार हो जाती है। पैर की मोच कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, न कोई बड़ी बीमारी, न कोई परमानेंट नुकसान। लेकिन जब मोच लगती है तो इंसान अपने आप सावधान हो जाता है। कदम रखते हुए डर लगता है, चलते समय बार बार रुकना पड़ता है और दिमाग में एक ही बात चलती रहती है, कहीं फिर से दर्द ना बढ़ जाए। जीवन में भी ठीक ऐसा ही होता है। जब शरीर कमजोर होता है, जब एनर्जी कम रहती है, जब नींद, खान पान और आराम लगातार इग्नोर किए जाते हैं, तो असर सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ता, सोच भी धीमी पड़ने लगती है। निर्णय लेने में हिचक होती है, रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस घट जाता है और इंसान वही सेफ रास्ते चुनने लगता है जो उसे और ज्यादा रोकते हैं। इसलिए शरीर सिर्फ साथ चलने के लिए नहीं है, वो सोच की रफ्तार तय करता है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं, अरे ठीक हो जाएगा, किलोरे, थोड़ा दर्द है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, चल जाएगा, जो बाद में देखेंगे। लेकिन सच ये है, जो चोट समय पर देखी नहीं जाती,
जो दर्द बार बार इग्नोर किया जाता है, वही धीरे धीरे एक बड़ी रुकावट बन जाता है। जीवन में भी हम यही गलती करते हैं। थकान को नजरअंदाज कर देते हैं, स्ट्रेस को नॉर्मल मान लेते हैं और खुद को लगातार पुश करते रहते हैं, बिना यह समझे कि शरीर भी सीमा बताने की कोशिश कर रहा है। रुकना गलत नहीं है। रुकना कई बार जरूरी होता है ताकि संभल सकें, ताकि ठीक हो सकें, ताकि फिर से चल सकें। लेकिन रुक जाना यानी वहीं अटक जाना, वो खतरनाक है। समझदारी यही है, समय पर रुकें, खुद को ठीक करें और फिर पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहें। सोच बड़ी हो, सपने ऊंचे हों, लक्ष्य साफ दिखते हों, लेकिन अगर शरीर साथ न दे तो इंसान बस सोचता ही रह जाता है। दिमाग आगे दौड़ रहा होता है, लेकिन कदम पीछे खिंच जाते हैं। थकान, कमजोरी या लगातार इग्नोर किया गया शरीर हर बड़े विचार पर ब्रेक लगा देता है। दूसरी तरफ शरीर मजबूत हो, एनर्जी हो, स्टैमिना हो, लेकिन सोच छोटी हो तो इंसान चलता तो है पर बहुत दूर तक नहीं जाता। वो वही सेफ रास्ते चुनता है, वही सीमित लक्ष्य, वही पुरानी हदें। सच यह है, सफलता किसी एक चीज से नहीं आती। वो बैलेंस मांगती है। बड़ी सोच और सक्षम शरीर दोनों साथ हों तभी सफर तेज भी होता है और मंजिल भी बड़ी मिलती है। इनमें से किसी एक की भी कमी आपकी प्रगति को चुपचाप रोक देती है। शोर नहीं होता, कोई बड़ा हादसा नहीं होता, जो बस ग्रोथ धीरे धीरे ठहर जाती है। कभी सोच सही होती है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। कभी शरीर सक्षम होता है लेकिन सोच सीमित रह जाती है। और कभी दोनों ठीक होते हैं लेकिन इरादा डगमगा जाता है। इसीलिए सफलता कोई जादू नहीं है, ना कोई सीक्रेट फॉर्मूला, ना कोई ओवरनाइट मिरेकल। सफलता अलाइनमेंट है, सोच, शरीर और इरादे का तालमेल। जब तीनों एक ही दिशा में चलते हैं तभी मेहनत परिणाम में बदलती है और सफर सच में आगे बढ़ता है। आप वही सोचेंगे जो आप रोज अपने दिमाग में डालते हैं। जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट निकलेगा, तो इसमें कोई रहस्य नहीं है। जब आप किताबें पढ़ते हैं, बड़े लोगों की कहानियां सुनते हैं, नए विचारों से खुद को एक्सपोज करते हैं, तभी दिमाग में रोशनी जलती है। वो लाइट बल्ब ऐसे ही नहीं जलता। और जब सोच में रोशनी आती है तो नजर दूर तक जाने लगती है। तभी आपको वो पहाड़ दिखता है, वो बड़ा लक्ष्य जो पहले नजर ही नहीं आता था। लेकिन अगर इनपुट छोटा है, रोज वही डर, वही शिकायतें, वही सीमित बातचीत, तो आउटपुट भी छोटा ही रहेगा। इसलिए अगर आपको ऊंचाई चाहिए तो सबसे पहले अपने इनपुट को बड़ा कीजिए। सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लक्ष्य कितना भी ऊंचा क्यों ना दिखे, मगर जिस वाहन पर आप चल रहे हैं वही ठीक हालत में नहीं है, तो मंजिल अपने आप दूर होती चली जाती है। आप रास्ता जानते होंगे, डायरेक्शन साफ होगी, नक्शा भी सही होगा, लेकिन अगर इंजन कमजोर है, ब्रेक काम नहीं कर रहे या फ्यूल ही खत्म हो गया है तो सफर रुक जाएगा। जीवन में ये वाहन आपका शरीर है। जब शरीर थका हुआ हो, जब एनर्जी लगातार गिर रही हो, जब नींद और आराम की कमी हो, तो बड़े सपने भी बोझ लगने लगते हैं। इसलिए सपनों को बड़ा रखने के साथ साथ वाहन की सर्विसिंग भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि मजबूत शरीर ही बड़े सपनों को मंजिल तक पहुंचाता है। आपके सपने आपको यूं ही गलती से नहीं मिले हैं। वे किसी संयोग का नतीजा नहीं है और न ही सिर्फ कल्पना का खेल। वे इसलिए मिले हैं क्योंकि आपके अंदर उन्हें पूरा करने की क्षमता है। शायद आज नहीं दिखती, शायद अभी अधूरी है, लेकिन मौजूद है। हर सपना एक इशारा होता है कि आप उससे आगे जा सकते हैं जहां आप आज खड़े हैं। लेकिन शर्त एक है, सोच ऊंची होनी चाहिए ताकि आप खुद को सीमाओं में न बांधें, और कदम मजबूत होने चाहिए ताकि रास्ते की कठिनाइयां आपको रोक न सकें। जब सोच और कदम दोनों साथ चलते हैं तभी सपने हकीकत बनते हैं। छोटी सोच और पैर की मोच, ये दोनों मिलकर इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। एक दिमाग को बांधती है, दूसरी कदमों को। और जब दिमाग और कदम दोनों एक साथ रुक जाए तो सफर वहीं ठहर जाता है जहां होना नहीं चाहिए था। इसलिए आज इसी पल अपने आप से एक साफ फैसला कीजिए, मैं रुकूंगा नहीं। हालात मुश्किल होंगे लेकिन मैं ठहरूंगा नहीं। मैं खुद को छोटा नहीं मानूंगा। मैं अपनी सीमाएं खुद तय नहीं करूंगा। और मैं अपनी जर्नी अधूरी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये सफर मुझे नहीं मिला है, मैंने इसे चुना है। आज से नहीं, अभी से आगे बढ़िए।